नहीं, मेरा मर्जी, जहाँ वोट मारो। किसको क्या बिगाड़ लेगा जी? वो लोग क्या कर लेगा? मारेगा किसको? किसको मारेगा वो लोग? और मारेगा तो वो लोग फांसी नहीं होगा क्या? कुछ नहीं कर सकता है। मत करो बात। तुम अगर नहीं बताएगा तो मेरा क्या से कुछ हो दे दिए? आप थोड़ी दे दिए। वो तो मेरा पैसा हमको मिल रहा है, वो तो सांसद कोई और रहेगा। लेकिन मेरा कहना, आपका सिद्धांत क्या है? आप समाज के लिए क्या किए? सभा को लेकर तमाम पार्टियों में जो है एक तरह से उबाल मचा हुआ है कि किस तरह से इस बार की 2024 का राजनीति में अपना पार्टी को हम जिताएं। कुछ कार्यकर्ता हैं जो पहले कुछ अलग पार्टी में थे लेकिन अभी जो है JBKSS में काम कर रहे हैं। अमृत सर, क्या कहिएगा इस 2024 के राजनीति को कैसे देखते हैं? देखिए, इस बार तो बदलाव फाइनल है। झारखंड में बदलाव बहुत भयंकर हो रहा है। जितना झारखंडी हैं, जितना खतियानी हैं, सब अभी एक मत में, एक राय में होने जा रहे हैं। सब में एकता बन रहा है, बन गया है। और टाइगर जयराम जी का समर्थन में पूरा एक तरह से बोलिए तो आंधी तूफान नहीं, सुनामी आ गया है। ये दिख रहा है, पूरा झारखंड में दिख रहा है। और ये एक लहर है। और हम लोग का अगल बगल जितने पंचायत हैं, सब में तो हम देखते हैं एक तरफा हो गया JBKSS, एक तरफा हो गया। टाइगर जयराम जी के समर्थन में सब एक तरफा हो गए हैं सब। यहाँ तक कि आपको बता रहे हैं ना कि मेरा समर्थन में खाली देखे कुछ दोस्त लोग हैं जो बाहर से आके बसे हैं, बिहार से, यूपी से हैं। हमको व्यक्तिगत फ़ोन किए कि भैया जितना चंदा होगा चंदा देंगे, और हम लोग वोट भी देंगे और सब सहयोग करने के लिए तैयार। कोई बोले गाड़ी देंगे, तेल देंगे, चंदा देंगे। मतलब अपने स्वतः, मतलब तन मन धन से सब आदमी न्यौछावर अपना कर रहा है, अपना जिनका जो औकात है उसके हिसाब से। अच्छा, JBKSS से जुड़ने से पहले आप किन किन पार्टियों के साथ काम किए? उससे पहले हम आजसू पार्टी में थे 2015 से। उससे पहले भाजपा में थे। अच्छा, आजसू क्यों छोड़ा था? बहुत कुछ कद भी मिल रहा था JBKSS के पास, ना पैसा है ना कुछ है, खाली लोगों का समर्थन मिल रहा था, फिर क्यों जुड़े? पैसा को देखिए, छोड़ने का एक ही रीज़न है। जैसे हम लोग शास्त्र में पढ़ते हैं ना कि बजरंग बली को एक श्राप मिला हुआ था कि उनको जब अपना अधिकार बताइएगा, उनको बल बताइएगा, तब उनमें बल आता है। हम लोग बचपन से गुलाम पैदा हुए हैं। मतलब जितना राजनीतिक पार्टियां हैं, खुद हम लोग नेट में, न्यूज़ में, मीडिया में देखते हैं कि बड़ा बड़ा जो पूंजीपति उसे चंदा लेते हैं। चंदा लेकर के जितना पार्टी है सबका गुलाम बन गए हैं। तो हम लोग गुलाम पैदा हुए थे। एक सिंपल उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक हाथी को आदमी पालता है ना, तो बचपन में खुटता है पतला रस्सी से। उसी तरह हाथी जब बड़ा होता है तो वही पतले रस्सी को नहीं तोड़ता है। लेकिन जब तोड़ दिया गलती से ना, तो जान गया कि बेटा हम हाथी हैं, हम इस रस्सी को तोड़ सकते। उसी तरह हम लोग का एक मानसिकता गुलाम का था, वो ख़त्म हो गया। हम लोग में एक पावर क्या है ना, जितना झारखंडी हम लोग एक रहेंगे और अपना केवल चंदा का पैसा से कुछ नहीं, अगर जितना इनकम है ना उसका खाली 1% ही आदमी खाली दान करे इस पार्टी फंड के नाम से, तो करोड़ अरबों अरब पैसा। और दूसरा चीज़ कि जो पूंजीपति लोग जो हम लोग का गरीब का पैसा ढाप करके बैठा है और ढापिए रहे हैं, वो पैसा हम लोग एक रहेंगे, एकता रहेगा तो पैसा हम लोग उनसे ले करके गरीब में बांट सकते हैं। अभी सिंपल देखिए, जितना विकास कार्य होता है ना उसमें 50 से 60% जो है ना PC, मतलब परसेंटेज, टोटल ऑफिसर, टोटल नेता, मतलब BDO, CO, DC, मंत्री, CM सब में बढ़ता है। मतलब टोटल अगर माइंस को आप कहीं सरकार माइंस दे रही है तो वहाँ भी उसका कमीशन है। मतलब कहीं दारू दे रहा है वहाँ कमीशन। मतलब पैसा का इतना खेला है कि अभी देखते हैं कहीं कहीं छापा में पड़ता है 2 करोड़ 5 करोड़ पैसा कैश मिलता है। वो कहाँ का पैसा है? सब पैसा घोटाला का है। तो देखिए, सीधे मेरा कहना है कि प्रजातंत्र है, मतलब प्रजा के द्वारा प्रजा का शासन है। हम लोग केवल खतियानी एक हो जाएंगे। संविधान में 1952 में लिखे हुए हैं हमारे लौह पुरुष, वो यही लिखे हुए हैं कि जनता का एक बहुत ज़्यादा समूह अगर कोई डिमांड करता है तो उसको विधानसभा से पारित करके लागू कर देना है। हम लोग का क्या डिमांड है? भारत देश में जो हर राज्य में लागू है स्थानीय नीति, वही नीति को यहाँ लागू करना ही डिमांड है। और हो जाएगा। हम लोग सब एक रहेंगे तो क्यों नहीं होगा? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि अभी जिस तरह से 2024 का लोकसभा चुनाव में BJP, कांग्रेस यानी कि JBKSS एक तरह से जो टाइगर जयराम महतो के समर्थन में तमाम लोग उतर रहे हैं, किनको देखना चाह रहे हैं आप? देखिए, 32 खतियानी जितना भाई है ना, सबका एक ही मत है इस बार JBKSS, और केवल JBKSS और केवल टाइगर जयराम महतो। यहाँ जात पात धर्म वेद का जो भेद था ना, अब वो ख़त्म हो गया। कि यहाँ माने कहने का मतलब होता है ना कि
लड़ुआ के वोट लो, धर्म के नाम पे वोट लो, जात के नाम पे वोट लो, ये सब खत्म हो गया। अब केवल सब गरीब आदमी एक है। और मेरा एक लाइन और कहना में है कि जो यहाँ से बाहर से आके बसे हुए हैं उनसे हम लोग को कोई विरोध नहीं है, उनसे हम लोग को कोई दुख नहीं है। हम लोग अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम लोग अपना भाई का जो अधिकार होता है अधिकार मांग रहे हैं। जो भाई लोग बाहर का आदमी जो माने किसी का 500 हाईवा है, किसी का ठेकेदारी है, किसी उसी में हम लोग अपना अधिकार हिस्सा मांग रहे हैं। ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग का लड़ाई सिस्टम से है, हम लोग का लड़ाई कानून से है। हम लोग को कानून लागू करना है, हम लोग को न्याय लेना है, हम लोग को न्याय लड़ के लेना है। और संख्या बल रहेगा, एकता रहेगा, एकता में बल है, हम लोग जरूर लेंगे। रांची लोकसभा से किनको देखना चाह रहे हैं अगला वर्ष? रांची लोकसभा से तो ये फाइनल है कि इस बार हमारे जो भाई हैं देवेंद्र भाई, उनका जीत यहाँ से फाइनल है, इसमें कोई दो मत नहीं। संजय सेठ कितना काम किए हैं? संजय सेठ तो देखिए, हम बता रहे हैं महिलाओं पंचायत में तो कोई देखा नहीं, हम भी नहीं देखे हैं। एक बार इधर 2 महीना पहले मेरा पंचायत में आए थे, ये मैंने वोट के टाइम में। उससे पहले कोई मतलब पंचायत आए ही नहीं थे। पंचायत छोड़िए, क्षेत्र कहीं नहीं आए थे 5 साल काम तक। तो किया ही होगा ना। काम तो अब देखिए, उनको कोई सांसद का फंड मिलता है, सांसद का फंड से वो कहीं पुल दे दिए, पुलिया दे दिए, वो काम नहीं होता है। सांसद फंड कौन है? मेरा जो टैक्स का पैसा है, हम लोग जो गरीब आदमी जो टैक्स भरते हैं, मतलब एक मान लीजिए आपका माइक है, मेरा मोबाइल है, शर्ट है, सब में टैक्स भरते हैं। वो टैक्स का पैसा से उनको सांसद फंड मिलता है, उसमें भी सबका परसेंटेज तय, 50% परसेंटेज मैंने कमाई तय है। तो क्या जी आप सांसद फंड से कुछ दे दिए? आप थोड़ी दे दिए, वो तो मेरा पैसा हमको मिल रहा है, वो तो सांसद कोई और रहेगा। लेकिन मेरा कहना, आपका सिद्धांत क्या है? आप समाज के लिए क्या किए? कहीं आदमी को दिक्कत है, ब्लॉक में दिक्कत है, आपको थाना में दिक्कत है, एसपी से दिक्कत, कहीं कुछ नहीं है। टाइगर जयराम क्या बोलते हैं कि जो भी है पुलिस है या डीसी एसपी, वो पब्लिक सर्वेंट है, उसको हम लोग मालिक बोलते हैं कि मालिक है। अभी थाना जाने से आदमी डरता है, अरे बाप थाना वाला पीट देगा। वहाँ बिना पैसा का थाना में काम नहीं होता है जी, बिना पैसा का सुनबे नहीं करेगा, बिना पैसे का सुनेगा ही नहीं। वो मेरा पब्लिक सर्वेंट है, वही हम लोग को एक रहेंगे सब काम होगा। मेरा कहना है कि एक रहेंगे तो मेरा कहना है कि सरकार में नहीं भी रहे ना तो हम लोग हर काम को संख्या बल रहेंगे तो करा सकते हैं। आप आंसू पार्टी में कहले काम करते, क्या बोल के छोड़े? आंसू पार्टी देखिए, हम किसी को ख़राब नहीं बोलेंगे, हमको उनसे बेहतर ये लगा इसलिए हम आए। भाई मेरा मर्जी है ना, मैं जहाँ रहूँ वो पार्टी थोड़ी हमको कुछ दे रहा था, हमको उनका समर्थक था, उनका एक्चुअली में उनका झंडा ढोने वाला समर्थक था। उनसे अगर 1 रुपया हम लिए होंगे या 1 रुपया फ़ायदा या पैसा अगर लिए होंगे तो बोल दे, अभी मैं ज्वाइन करूँगा। मैं समर्थक था, मैं यहाँ समर्थन कर रहा हूँ। अच्छा, मतलब जेबी केसेस को समर्थन देने के लिए? समर्थन नहीं, खुल करके तन मन धन से। अच्छा, मेरा जितना सक्षम होगा ना उतना पैसा हम फंड में दे रहे हैं और देंगे। अच्छा, और अपना समय भी देंगे। तमाम लोगों को क्या कुछ कहिएगा, क्योंकि 2024 का राजनीति जो है एक बेहद त्रिकोणीय हो गया है। रांची लोकसभा में भी देखा जाए तो पहले बीजेपी कांग्रेस में टक्कर होता था, ये जेबी केसेस यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का भी आगाज हो चुका था। इससे कहीं ना कहीं लोगों का भीड़ है, तो लगता है कि दूसरे पार्टियों में कुछ नाराज़गी हो सकती है, कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है उन लोगों से आप लोगों को, क्योंकि उन लोगों के पास धन बल वगैरह सब कुछ है। तो देखिए क्या करेगा, वो तो भाई गुप्त मतदान है, वो तो मतदान है, मेरा मर्जी, जहाँ वोट मारो। किसको क्या बिगाड़ लेगा जी? वो लोग क्या कर लेगा? मारेगा किसको मारेगा वो लोग? और मारेगा तो वो लोग फांसी नहीं होगा क्या? कुछ नहीं कर सकता है। मत करो बात, तुम अगर नहीं बतियाओगे तो मेरा क्या जाएगा उससे? हम तो भाई अपना कमाई खाते हैं ना, मत बतियाओ भाई, मेरा मर्जी है ना, मैं कहाँ वोट मारूँ? तुम्हारा तरह गुलाम हो क्या? तुम जहाँ मारोगे वही मैं वोट मारूंगा? हैं, मैं अपना कमाई खाता हूँ, उससे पूरा झारखंडी अपना कमाई खाते हैं। उनका मर्जी है ना सपोर्ट किनको करें। भाई किसी को दुख है तो लगे दुख, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक। तो